नंबर 171। हमारे प्रीवियस वीडियो 170 में हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज विथ फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी होती है वो करके हमने फाइनल अकाउंट्स बनाना सीख लिया। अब जनरली जर्नल एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट्स तक के सारे टॉपिक्स हमने हमारे वीडियोस में कवर कर लिए। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि ये जो सारी अकाउंटिंग प्रोसीजर होती है, ये जो अकाउंट्स हम बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी एरर्स तो होनी ही है। तो उन एरर्स का क्या करें? जो मिस्टेक्स हमसे होती है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे आइडेंटिफाई करें और उसे कैसे करेक्ट करें। यानी कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जनरली हम सब जब अपनी कॉपीज में लिख रहे होते हैं, जब मैं भी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख रही होती हूँ, तब कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही जाती है। तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई करके फिर उसको रब करके दोबारा लिखकर उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। पर क्या अकाउंट में ऐसा मुमकिन है? नहीं। अकाउंट की प्रोसीजर में अकाउंटिंग जब हम कर रहे होते हैं तब अगर हमें पता चलता भी है कि हमारी यहाँ पे इस तरह की जो भी हमारी एरर है वो हो गई है, तो उसको हम उसी तरह से रेक्टिफाई नहीं कर सकते। उसको रेक्टिफाई करने के लिए अलग से हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, क्योंकि ये हिसाब किताब का मामला है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मामला होता है और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप या कंपनीज के हिसाब किताब जब यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तब हम इस तरह से अपनी एरर्स को रेक्टिफाई नहीं करते हैं, पर उसके रिलेटेड कुछ स्टेप्स लेकर उसको रेक्टिफाई यानी कि जो हमारी मिस्टेक हुई है उसे अब हम सुधारते हैं। तो ये है हमारा नया चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कोई भी तरह की अमाउंट की या तो अकाउंट की जो भी एरर्स होती है उसे रेक्टिफाई करके हम उसे आइडेंटिफाई करके हम उसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो हम हमारे इस वीडियो में समझेंगे, सीखेंगे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ थियरी बेस्ड ले रही हूँ। काफी सारे वीडियोस में काफी सारे स्टूडेंट्स के पास से मैंने ये सुना है कि अकाउंट के कई चैप्टर्स में थियरी बेस को स्किप करके सीधा सीधा प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, पर ये गलत होगा, क्योंकि अगर थियरिकल कंसेप्ट आपके माइंड में सेट नहीं है तो प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको सब कुछ आ जाएगा। पर अगर अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा तो अगर थियरिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमको कंफ्यूजन हो सकती है। इसीलिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में पहले तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक के रिलेटेड सभी थियरीज को आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। सबसे पहले लेते हैं मीनिंग। अनइंटेंशनली ओमिशन ऑफ अमाउंट्स एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसमें अमाउंट या तो अकाउंट के रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स होती है, जो भी रिकॉर्डिंग अलग तरीके से हो जाता है, वो भी अनइंटेंशनली, जिसमें हमारा या तो जो भी करने वाला है उसने जानबूझकर नहीं किया, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब गलती से किसी भी अमाउंट लिखने में चूक हुई, किसी भी अकाउंट रिलेटेड कुछ भी तरह की एरर्स हो गई, उसे हम एरर्स कहते हैं, उसे हम मिस्टेक्स कहते हैं। उसके बाद रेक्टिफिकेशन क्या है? प्रोसीजर ऑफ रेक्टिफाइंग, यानी कि पुटिंग समथिंग राइट, जो गलत है उसे सही करना, उसे हम रेक्टिफाइंग कहते हैं। उसकी प्रोसीजर द एरर्स कमिटेड एंड टू सेट राइट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो भी एरर्स हमने फाइंड आउट की है उसको अब हम राइट करें, उस प्रोसीजर को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसकी जरूरत क्या है, रीजंस क्या है। तो सबसे पहले जब हम अकाउंट करते हैं तब क्यों करते हैं अकाउंट? हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपनी फर्म का, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट या लॉस जानना होता है।
अपनी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना होता है, अपनी फर्म की फाइनल पोजीशन को जानना होता है। जब हमने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक लिया था तभी वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, फर्म का नेट प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए, आगे के हमारे फ्यूचर के प्लानिंग के लिए भी हमें अकाउंटिंग करना चाहिए। पर वो अकाउंटिंग ही गलत हुआ तो, उस अकाउंटिंग में ही मिस्टेक हो गई तो हमारे पास अकाउंटिंग के अकाउंट्स तो है, हिसाब किताब तो है, पर क्या वो सही है? नहीं, क्योंकि उसमें तो एरर्स है। सबसे पहले हमें उस एरर को फाइंड आउट करके, उस एरर को रेक्टिफाई करके, फिर हम जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तभी हमारा अकाउंट सही होगा, तभी सही मायने में हम अपने फर्म के नेट प्रॉफिट और लॉस को जान पाएंगे, अपनी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाएंगे, जिससे हम फ्यूचर का प्लानिंग कर सके। तो इसीलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सबके मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारे लिए मार्क्स स्कोर करने के लिए भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। जब हम अकाउंट का पेपर भरते हैं, पेपर पूरा होने के बाद हमें भी अपने अकाउंट के पेपर को चेक करना चाहिए, अपने आंसर्स को, अपने सॉल्यूशन को चेक करना चाहिए, उसमें से अपनी एरर्स को फाइंड आउट करके उसे रेक्टिफाई करना चाहिए, यानी कि सही तरीके से फिर से उसे प्रेजेंट करना चाहिए। तभी हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो सही होंगे, वो परफेक्ट होंगे और हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब एरर्स के काइंड्स मतलब काइंड्स ऑफ एरर्स हम समझते हैं कितने टाइप्स की एरर्स होती है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसमें मेन दो टाइप है, एक तो है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एक है क्लरिकल एरर्स। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने चाहिए, जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ऑल ओवर स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स है, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक हमें अकाउंटिंग करना चाहिए। उसमें जो मिस्टेक्स है उसे हम कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद क्लेरिकल एरर्स। क्लेरिकल मतलब जो भी अकाउंटिंग की प्रोसीजर करता है, अगर मैं करती हूँ, अगर कोई अकाउंटेंट करता है, तो उसके हाथों से, उसके इंटेंशन के बगैर जो मिस्टेक्स हो जाती है उसे हम क्लेरिकल मिस्टेक्स, क्लेरिकल एरर्स कहते हैं। अब क्लेरिकल एरर्स में भी मेन 3 टाइप है, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। पहले हम इन सबको थियोरिकली समझते हैं, फिर वन बाय वन एक एक के एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगी कि इस एरर में किस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। तो यहाँ पे क्लेरिकल एरर्स में एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब कि हम ट्रांजैक्शन को लिखना ही भूल गए हैं, ट्रांजैक्शन के रिलेटेड एंट्री करना ही रह गया है। उसमें 2 पार्ट आते हैं, कंप्लीटली ओमिशन एंड पार्टली ओमिशन। मतलब हम कंप्लीटली उस ट्रांजैक्शन को भूल ही गए हैं, रिकॉर्ड ही किया ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं अभी कर लेंगे, इसके जैसा दूसरा ट्रांजैक्शन आएगा तो कर लेंगे, उसी बात में कभी कभी रह जाता है, तो उसे कहते हैं कंप्लीटली ओमिशन। कुछ भी तरह की उस ट्रांजैक्शन रिलेटेड हमने एंट्री रिकॉर्डिंग की ही नहीं। और एक है पार्टली ओमिशन मतलब कि किसी भी ट्रांजैक्शन की हम ड्यूअल इफेक्ट देते हैं, तो हमने एक इफेक्ट दे दी है और एक हमारी रह गई है, उसे कहते हैं हम पार्टली ओमिशन। अब आते हैं एरर्स ऑफ कमीशन पे। तो वहां पे रिकॉर्डिंग एरर्स, जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तभी हमारी कुछ एरर्स रह जाती है। फिर पोस्टिंग एरर्स, जब हम जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, अब हम उसे लेजर में पोस्ट करते हैं, वहां पर हमारी कुछ मिस्टेक हो जाती है। कास्टिंग एरर्स, किसी भी तरह का टोटल करने में हमारी मिस्टेक रह जाती है, उसे कास्टिंग एरर्स कहते हैं। एंड कैरिंग फॉरवर्ड एरर्स, अकाउंट में हम जब कोई भी बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या तो एक पेज में से दूसरे पेज में भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है, तो तभी जो भी मिस्टेक होती है उसे हम कैरिंग फॉरवर्ड मिस्टेक्स कहते हैं। अब क्लेरिकल एरर्स में तीसरा है कंपेंसेटिंग एरर्स।
तो यहाँ पे ऐसी एरर्स होती है जो हम एक अकाउंट और दूसरे अकाउंट दोनों में हमने मिस्टेक की है, पर अगर दोनों की अमाउंट सेम है, अगर ऐसी ही कोई भी तरह की एरर्स होती है जो आमने सामने एडजस्ट हो जाती है, उसका जो सम होता है, उसकी जो बैलेंस होती है वो जीरो हो जाती है। मतलब अगर एक अकाउंट में हमने किसी भी तरह का डेबिट साइड पे 8000 प्लस ले लिया है और दूसरी बाजू क्रेडिट साइड में भी किसी अकाउंट में हमने 8000 प्लस ले लिया है, गलती से ही सही, पर दोनों साइड ऐसा हुआ है, तो दोनों का जो भी अमाउंट होता है वो कंपेंसेट हो जाता है। तो ऐसी एरर्स को हम कंपेंसेटिंग एरर्स कहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें काइंड्स ऑफ एरर्स को समझना होता है, उसके बाद ही हम उसको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी अभी भी थियोरिकल एस्पेक्ट ही हम लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।